हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे मॉर्निंग मेडिटेशन में। इस ध्यान को आप मॉर्निंग इवनिंग जब भी आपका दिल करे तब कर सकते हैं। प्रेफर यही होगा, अगर आप इस बीमारी से 100% बाहर निकलना चाहते हैं तो सुबह 4:45 पे कुछ ऐसा खास होता है। 3:45 और 4:45 के बीच में अगर इस ध्यान को किया ना तो यकीनन आप कुछ ही मिनटों में तो आप राहत ज़रूर पाएंगे। लेकिन कुछ ही एक हफ्ता के अंदर, 1.5 हफ्ता के अंदर आप इससे बाहर निकल जाएंगे। बट ये डिपेंड करता है कि आपकी बीमारी कितनी लंबी है, कितनी पुरानी है। आप इस ध्यान को करें। आज मैं बताने वाला हूँ, और जिस बीमारी की बात करने वाला हूँ वो है डिप्रेशन। डिप्रेशन आज ऐसी बीमारी बन चुकी है कि इंसान को बैठाता नहीं है, रुलाता नहीं, सीधा मौत के घाट उतार देता है। आज आपने देखा कि डिप्रेशन की वजह से एवरी ईयर कितने लोग मर जाते हैं हमारे इंडिया में और कई फॉरेन देशों में भी। बहुत ज़्यादातर ये डिप्रेशन को ना एक मशीन बन चुकी है इंसान के लिए। आज की मशीन ज़िंदगी में हमारे पास खुद के बारे में 2 मिनट रुक कर सोचने की भी फुर्सत नहीं है। क्यों? हम यह व्यस्तता हमें कहाँ से लाती जा रही है, कहाँ से आती जा रही है? डिप्रेशन यानी अस्वाद की ओर। वर्ल्ड हेल्थ डे पर WHO की रिपोर्ट इसकी पुष्टि करता है कि इसके मुताबिक पिछले एक दशक में डिप्रेशन के मामले 18% की बढ़ोतरी हुई है। मेरे दोस्त, पिछले साल रिपोर्ट की सबसे चौंकाने वाली बात तो यही कि 25% भारतीय किशोर को डिप्रेशन का शिकार बनाता जा रहा है। डिप्रेशन उन आंकड़ों पर जाते हुए आइए हम बात करते हैं कि डिप्रेशन के लक्षण और इस मानसिक बीमारी से निपटने के लिए कुछ तरीके, और फिर मैं अंतिम में गाइडेड मेडिटेशन भी आपको पावरफुल करवाऊंगा। और ये पावरफुल मेडिटेशन आपको 90 डेज तक लगातार करनी है, हर रोज अगर कर सकते हो। पहले नंबर 1, पहली जो मेरी बात समझो, पहले पहचाने डिप्रेशन के लक्षण। आइए मैं आपको बता देता हूँ, हमारे व्यवहार में आने वाले उन बदलाव पर नज़र डालते हैं आज थोड़ा सा, जो बताते हैं कि हम डिप्रेशन का शिकार बनते जा रहे हैं। जैसे ठीक से नींद ना आना, कम भूख लगना, अपराध बोध होना, हर समय उदास रहना, आत्मविश्वास की कमी, थकान महसूस होना और सुस्ती, उत्तेजना या शारीरिक व्यंग्यता, मादक पदार्थ सेवन करना। मतलब मांस, मदिरे, चिकन आदि का अगर करते हो ना, मांस मदिरा ये पीते, तो उससे स्वाभाविक है एकाग्रता में कमी, खुद खुशी करने का ख्याल है ना, नेगेटिव इमोशन आते जाना है, किसी काम में दिलचस्पी ना लेना। ये डिप्रेशन के लक्षण कह रहा हूँ जो आपसे ये है। डिप्रेशन से बचने के उपाय क्या है? बात करें, मदद मांगे। अब साथ से गुजर रहे लोगों के लिए, इससे उबरने के लिए नियमित तौर से ऐसे व्यक्ति से बात करना जिन पर भरोसा करते हो, जिन पर भरोसा किया जा सकता है, और आपके लिए रामबाण साबित होगा। मेरे दोस्त, आप खुलकर अपनी समस्या उनसे शेयर करें। परिस्थितियों से लड़ने के बजाय खुद उनसे शेयर करें कि ये परिस्थिति है, अगर नहीं पता लग रहा तो मदद मांगे और बाहर निकलें। इससे शर्म में महसूस मत करें, इसमें कोई शर्म जैसी बात नहीं है। हमारे सबसे करीबी लोग यदि हमें बुरे समय से बाहर नहीं निकालेंगे तो कौन मदद करेगा? ऐसे कुछ लोग होंगे जो जरूर मदद करेंगे तुम्हारी। नंबर 2, सेहतमंद खाना खाएं और रोजाना व्यायाम करें। नंबर 3, अपने दोस्तों मैं शॉर्ट में बताता हूँ ये तरीके ताकि मेडिटेशन में आपको अच्छी रिलीफ मिल सके। नंबर 3, अपने अंदर के लेखक को दोबारा जगाएं। आप लिखकर अपनी मनोभावनाओं को लिखकर शेयर कीजिए, लिखिए उन्हें और डालिए कि क्या कमी है इनमें और मैं क्यों इतना पागल बनता जा रहा हूँ। समस्या देखिए, लिखिए और इनका समस्या पहले लिखिए और फिर उनका होने वाले नुकसान लिखिए और फिर इनसे अगर मैं बाहर निकलूंगा तो फायदे लिखिए। नंबर 4, दोस्तों से जुड़े और नकारात्मक लोगों से दूर हो जाएं। नंबर 5, नौकरी की करें समीक्षा। अब क्या है इसकी मतलब? इन दिनों में कार्यस्थल में आज कोरोना क्राइसिस की वजह से बहुत से लोगों को इस बात का डर रहता है कि काश मेरे पास अच्छी नौकरी हो। नौकरी नहीं है तो खाली बैठना मत। अपने आप से पूछो कि नौकरी नहीं है तो ऐसा क्या करूं? बस खाली नहीं बैठना, चाहे साला ठेला ही क्यों ना लगाना पड़े, मैं करूंगा। बस खाली नहीं बैठना, कुछ करो, चाहे वीडियो बनाना हो, गाने गाना हो, जो भी काम मिले करो, बस करो आप। क्योंकि इंसान खाली बैठ रहा है तो कुछ कर्म कर रहा है, वो नेगेटिव या पॉजिटिव। अगर नेगेटिव करोगे तो फल नेगेटिव मिलेगा, पॉजिटिव करोगे तो पॉजिटिव मिलेगा। ये आपकी मानसिक धारणा है। आप मानते हो कि अच्छे करने में बुरे करने वाले के साथ अच्छा होता है और अच्छे वाले के साथ बुरा हो जाता है। ऐसा नहीं है। ऐसी नौकरी छोड़ दो जिसमें आपका सुकून
सुकून से आप जी नहीं सके, भले ही सैलरी कम मिले, ऐसी ज्वाइन करो, वो नौकरी करो जो आपको संतुष्टि दे और खुशी दे। खुशी ना दे रही हो उसे छोड़ दो, अपने मनपसंद के क्षेत्र में अपनी नौकरी का विकल्प तलाश करते रहो, छोड़ो उसे और आगे बढ़ो, भले पैसा कम मिले, नियमित रूप से छुट्टियां लें। मतलब क्या, अगर आपको लग रहा है कि ऑफिस शहर ऐसे जगह हैं जहां आप बोरियत महसूस कर रहे हैं, संडे मिलता है तो कुछ छुट्टी ले और अपने आप को एंजॉय करने ऐसी जगह चले जाएं। नंबर 7, दिन भर सो। मतलब क्या, नींद भर सोए। कहने का मतलब दिन भर सोने का नहीं, नींद भर सोए। एवरेज इंसान के लिए सोना रोजाना 7 से 8 घंटा मस्ट है, बट ये डिपेंड करता है उसके काम के अनुसार, वो कितना काम करता है उसके हिसाब से नींद बनी हुई। सभी इंसान के लिए अलग अलग तरीके की नींद बनी हुई, तो इसमें समझौता ना करें अपनी ज़िंदगी के साथ। अगर नींद अच्छे लेंगे तो ऊर्जा से भरे रहेंगे अगले दिन, ऊर्जा से भरे नहीं रहेंगे तो ना तो तुम अच्छे से काम कर पाओगे, उदासी पूरे दिन भर छाई रहेगी। नंबर 8, हल्का फुल्का म्यूजिक सुने। मतलब हल्का फुल्का कहने का मतलब आप बाइनरल बीट सुन सकते हैं, आप मेडिटेटिव स्टेट बाइनरल बीट्स एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ सुनिए, गुड वीव्स वहाँ सुनिए, अच्छे म्यूजिक्स है ना, सुनिए उन्हें, ताकि आप रिलैक्स फील करो। और हमारे अंदर डोपामीन्स अच्छे केमिकल्स ब्रेन रिलीज करता है जब हम ऐसे म्यूजिक सुनते हैं पॉजिटिविटी के, है ना, तो आप रिलीफ जरूर पाएंगे इसमें। नंबर 9, पुरानी बातों के बारे में ना सोचें और भूल जाए उन्हें, लिखें और उनके पहले नेगेटिव पहलू लिखें, फिर पॉजिटिव पहलू लिखें, और पॉजिटिव पहलू को हर रोज पढ़ें। अगर नेगेटिव पहलू, नेगेटिव ख्याल दिमाग में आ रहे तो पॉजिटिव पहलू हर रोज सुबह उठें पढ़ें, और जब सो रहे हैं तब भी पॉजिटिव पहलू पढ़ें। और अगर आप चाहते हैं कि पॉजिटिव बातें सुने, पॉजिटिव थिंकिंग सुने, तो विल पावर रिवायर हमारा यूट्यूब चैनल इसी पर्पज से है। पूरी वीडियो देखें, उसमें है आप खो जाएंगे। एक बार वीडियो देखना शुरू कर दी है तो आप यकीनन आपके अंदर वो बातें जरूर घर कर जाएगी। कम वर्ड के अंदर ज़्यादा समझाना ये बहुत कम लोग करते हैं, और उस चैनल पे जाइए, आपको अपने आप समझ आएगी। नंबर 10, खुद को लोगों से दूर ना करें। मतलब ये जब लोग अस्त व्यस्त ऐसे लोग हैं ना जो तुम्हारी दुनिया में आ रहे हैं, तुम्हारी ज़िंदगी मारे खराब करते जा रहे हैं, जिनका कोई समाधान नहीं है, जिनकी कोई समस्या आने पर वो रुष्ट तुष्ट हो जाते हैं, उनके पास कोई कठिनाइयाँ आई और भाग जाते हैं, नेगेटिविटी फैलाते रहते हैं, उनसे दूर हो जाए। ऐसे लोगों से जुड़े जो हमेशा पॉजिटिविटी से जुड़ते हैं, अपनी मानसिक धारणा उनकी ठीक है, आलतू फालतू स्वाद में वो नहीं फंसते, बस अच्छा अपना काम करते चलते हैं। ऐसे लोगों के साथ जुड़ो मेरे दोस्त। आइए शुरू करते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंगली 4 में से 1 भारतीय बच्चे का डिप्रेशन आज क्यों हो रहा है, ये कारण तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। पहली बात तो ज़्यादातर वो दूसरों की लाइफ से इतना जुड़ चुके कि अपनी लाइफ ही भूल चुके हैं, है ना, और उस चक्कर में वो इतना डिप्रेस्ड हो जाते कि आत्महत्या तक करने की बात करते हैं। ज़्यादातर यंग यूथ ही आत्महत्या कर रहे हैं डिप्रेशन की वजह से। ये तीसरे नंबर पे लार्जेस्ट बीमारी बन चुकी है इंडिया की आज। तो आत्महत्या करना एक महापाप है, घृण पाप है। इसमें तो आप ईश्वर का अपमान कर ही रहे हो, साथ में अपनी आत्मा का भी, खुद का भी, और नरक के भागीदार बन रहे हो आप। आइए शुरू करते हैं। मेडिटेशन, पद्मासन में बैठ जाएं, रीढ़ बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। रीढ़, हम बार बार बोलते हैं कि रीढ़ क्यों सीधी होनी चाहिए। रीढ़ हमारे पूरे शरीर का एक मुख्य केंद्र है, यानी मैं कहूँ कि पूरे शरीर में ऊर्जा आने के लिए, भोजन को ग्रहण करने के लिए उदर जैसा मुख्य पार्ट है। पूरे शरीर में सकारात्मक, पूरे शरीर में ऊर्जा बनाने के लिए रीढ़ महत्वपूर्ण रोल अदा करती है हमारे शरीर में। तो रीढ़ बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। इसके बारे में तो हम आने वाले वीडियो में ज़रूर बताएंगे आपको। योगासन, प्राणायाम, कौन से अष्टांग योग हैं, कौन सी विधियां हैं जो करनी है, वो हम आने वाली वीडियो में साझा करेंगे आपके साथ। आइए ध्यान मुद्रा में बैठ जाएं। आपकी जो फर्स्ट एंड सेकंड फिंगर हैं, फर्स्ट को छोड़ना है, सेकंड फिंगर को अंगूठे के नीचे दबाना है, और थर्ड और फोर्थ को आपस में चिपका देना है, बीच में कोई स्पेस ना रहे, और 2-3 आगे और सेंटर वाली फिंगर अंगूठे से दबाकर पीछे अंगूठे के से स्पर्श होनी चाहिए, और दबाएं और सीधा आगे रखें। दीवार पे किसी एक बिंदु का चयन करें, कम से कम 20 सेकंड तक वहां फोकस करें। पलकें नहीं झपकानी, और सीधे ही आंखें, जैसे पलकें झपकने का मन हो तो बस आंखें बंद कर देनी। अब अपने भौरों के बीच में अपने फोकस को केंद्रित कीजिए, अपने फोकस को केंद्रित कीजिए। ये 10 मिनट का ध्यान आपका जीवन इससे बाहर निकलने में आपकी बहुत मदद करेगा। अपने भौरों के बीच में फोकस कीजिए,
केवल 1 मिनट तक फोकस कीजिए। गहरी सांस अंदर और गहरी सांस बाहर। रीढ़ बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और आप पद्मासन में बैठे हुए होने चाहिए। पद्मासन नहीं आता तो पद्मासन लगाना सीखें। अगर आप कोई बीमारी से जूझ रहे हैं, कोई बीमारी है, तो पहले डॉक्टर की भी सलाह ले लीजिए कि वो पद्मासन लगाने के लिए आप सक्षम है कि नहीं। कोई हो ऑपरेशन हुआ हो अभी अभी और आप लग रहे हो तो आपसे नुकसान आप ही को होगा इससे। इसलिए आपसे निवेदन है कि डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लें। ये उन लोगों के लिए जो फिजिकली पूरी तरह से फिट हैं। पद्मासन में थोड़ी सी असहजता आपको महसूस ज़रूर होगी, लेकिन इतनी भी नहीं। बट स्टार्टिंग में जिसने नहीं किया उसमें तो प्रॉब्लम होगी, बट इतना नहीं। सीखोगे, नियंत्रण का अभ्यास के तौर पे सब चीज़ें की जा सकती हैं। अपना फोकस बनाए रखें। अब अपने फोकस को अपने नाक पर केंद्रित कीजिए। अपने फोकस को अपने नाक पर केंद्रित कीजिए। अपनी मन में उठ रही विचार, धारणाएं, नकारात्मक भावनाएं, हीन भावनाएं आने दीजिए। किसी को मारने का ख्याल आ रहा हो, मरने का ख्याल आ रहा हो, बस उसे विचार को आने दें। विचार हवा पानी की तरह है, हवा पानी की तरह आएंगे और चले जाएंगे। अपने नाक पर अपने ध्यान को केंद्रित कीजिए, केंद्रित कीजिए। गहरी सांस अंदर और गहरी सांस बाहर। अंगूठे से अपने सेकंड फिंगर को दबाए रखें और फर्स्ट एंड से थर्ड एंड फोर्थ फिंगर है हमारी, वो आपस में चिपकी रहनी चाहिए, कोई स्पेस नहीं। अपनी एकाग्रता, अपना फोकस अपने नाक के ऊपर बनाए रखें। बनाए रखें अपना फोकस अपने नाक पर। अब अपना फोकस अपने नाक पे बनाए रखें। अब अपना फोकस 5 बार बाहर आती सांसों को देखें और मन में कल्पना करें कि आप कितनी सेकंड बाहर सांस छोड़ रहे हैं, कितनी सेकंड तक आप बाहर लंबी सांस छोड़ते हैं। याद रहे, इस 10 मिनट की प्रक्रिया में आपको गहरे लंबे सांस लेते जाना है। पहले नहीं लिए तो आज लेते जाना है, बस काउंट करें। अब इस प्रक्रिया को काउंट करें, इस प्रक्रिया को जारी करें। जैसा स्टेप बाय बता जा रहा है उसे फॉलो करें। आप जितनी देर सांस को बाहर छोड़ रहे हैं वो सांस कम से कम 2 से 4 सेकंड की तो हो। आइए एक बार प्रक्रिया करके देखते हैं। एक बार गहरी लंबी सांस अंदर लें। ये कम से कम 1 से 4 सेकंड के बीच हो और फिर अंदर सांस रोक के रखी। 2 सेकंड अंदर सांस रोक के रखना। जितनी देर रोक सकते हैं अंदर सांस उतनी देर रोक कर रखना और फिर बाहर छोड़ दें। ये सांस कम से कम 3 से 4-5 सेकंड तक बाहर जाती रहनी चाहिए। मुंह बंद, नाक से ही आनी चाहिए। फिर से गहरी सांस अंदर, फिर अंदर रोक ही रखें। मन भारी होता जा रहा है, मन में कोई झंझनाहट, फिर से बाहर छोड़ दें। फिर से गहरी सांस अंदर, अंदर ही सांस रोक कर रखें और फिर से गहरी सांस बाहर। फिर से गहरी सांस अंदर, सांस को अंदर ही रोक के रखें और एक गहरी सांस फिर से बाहर। फिर से गहरी सांस अंदर, अंदर सांस को रोक के ही रखें। फिर से गहरी सांस बाहर। अब अपने फोकस को अपने वक्षस्थल से लगाइए। अपने फोकस को अपने हार्ट पर लेकर आइए, दिल पर लगाइए अपने फोकस को और कल्पना कीजिए कि मेरे अंदर से सारे नकारात्मक पहलू दिल की तरफ बहते आ रहे हैं। मेरे अंदर से क्या मुझे रिलेशन में धोखा मिला है, उन पहलू, उन नकारात्मक भावनाओं को देखिए आप। मुझे किस में धोखा मिला है? क्या मुझे बिजनेस में धोखा मिला है, बिजनेस नहीं चल रहा? क्या मेरी नौकरी मुझसे चली गई है? अपने फोकस को अपने हार्ट की तरफ लगाइए।
और कल्पना कीजिए जो भी आपकी नकारात्मक भावनाएं हैं, नकारात्मक विचार हैं, वो अपने हार्ट की तरफ आते हुए महसूस करें कि हार्ट की तरफ आ रहे हैं। वो सारे हीन भावनाएं हार्ट की तरफ आ रहे हैं और हार्ट के पास आते वो बादलों की तरह छूमंतर हो रहे हैं। वो बादलों की तरह गायब होते जा रहे हैं। हार्ट ने उन्हें पूरी तरह से जला दिया है। वो बादलों की तरह गायब होते जा रहे हैं। हीन भावनाएं, क्या नौकरी का डर आपको सता रहा है? किसी का उद्धार देना आपको सता रहा है? या किसी को आपको मारने का दिल कर रहा हो, मरने का दिल कर रहा हो, तो उस ख्याल को देखें और कल्पना करें कि ये सब दिल की तरफ आ रहा है और मेरे अंदर से ये गायब होता जा रहा है। बादलों की तरह ये विचार गायब होते जा रहे हैं। आप कल्पना कीजिए मेरे अंदर से सारे नकारात्मक पहलू, हीन भावनाएं, नकारात्मक विचार गायब होते जा रहे हैं और मैं सुख शांति आनंदित हूँ। कल्पना कीजिए आपने अपने साथ कोई लड़ाई, कोई झंझनाहट, कोई मारपीट नहीं, बस जैसा आपसे कहा जा रहा है वैसा करना आपने। देखें अपने विचार, मन में उठ रहे विचार थोड़ी देर के लिए आएंगे फिर गायब हो जा रहेंगे। अपनी सांसों को देखिए, अपने सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। क्या बाहर आती सांस ठंडी है? क्या अंदर आती सांस गर्म है? देखिए अपनी सांसों को, बाहर आती सांस ठंडी है या गर्म है? बाहर आती सांस ठंडी है या गर्म है? देखिए उन सांसों को। और मैं इस सांसों से मुक्त हूँ। मैं इन सांसों से मुक्त हूँ। मैं इन सांसों से मुक्त हूँ क्योंकि मेरे अंदर कोई भी नकारात्मक सांसों के जरिए नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर रही। मैं शांति हूँ। ये विचार अपने आप से कहें। जिन लोगों ने मुझे छोड़ना था वो छोड़ चुके हैं क्योंकि उनकी औकात नहीं थी मुझे समझने की। ये मैं हूँ जो सभी के साथ अच्छा रहता हूँ। ये मेरा स्वभाव है। मैं अपने साथ अच्छा रहता हूँ। दोस्तों, किसी को इम्पोर्टेंस देने से बेहतर खुद को इम्पोर्टेंस दोगे तो लाइफ में बेहतर करते जाओगे, बनते जाओगे। एकमात्र मेजरमेंट ही है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का, और मेजरमेंट कहता है तू खुद को पहचान, तू अपने आप को पहचान, जान और आगे बढ़। कबीरदास जी कहते हैं तू क्यों बाहर साईं को खोजता है, तेरा साईं तो तेरे अंदर ही है, पहचान उसे और आगे बढ़। गहरी सांस अंदर और एक गहरी सांस बाहर। अगर व्यापार में से रिलेटेड समस्या है तो उसे कल्पना कीजिए कि मैं इसे नॉलेज से सुधारूंगा, मैं इसे मेहनत करके सुधारूंगा। भले ही मुझे इसके लिए 2 साल लगे, 3 साल लगे, पर वादा करे अपने आप से कि 5 साल तक मैं अपने बिजनेस को खड़ा करके ही दम लूंगा। दोस्तों, समय के साथ साथ बदलोगे तो अवश्य फल मिलेगा, और समय से पहले चिंता करोगे तो फल नहीं मिलेगा, अवश्य डिप्रेशन ज़रूर मिलेगा। इसलिए ये कल्पना करने के बजाय ये कल्पना करो कि आने वाला समय मेरा है, आने वाले समय में मैं सफल बनूंगा, आने वाले समय में मेरे पास वो सब होगा जिसकी मैं कल्पना करता हूँ। जिन्होंने मुझे छोड़ना था, जिन्होंने मुझे धोखा देना था और जिन्होंने मुझे बुरा कहना था कह दिया, मुझे किसी से कोई गिलवा शिकवा नहीं। ईश्वर कहते हैं ये बंदे तू सोने से पहले सबको माफ़ कर, मैं उठने से पहले तुझे माफ़ कर दूंगा। यही नियति है और यही नियति का विधान है। इस विधान को फॉलो करो, कभी भी जीवन में दुखी नहीं होंगे। ईश्वर कहते हैं अगर कोई तुम्हें दुख दे रहा है, परेशानी दे रहा है, वो उसका कलंक है, वो उसका कर्म है। तुम्हारा कर्म है कि तुम अपने आप को अपने साथ जुड़ो। तुम्हारे करनी की फल जो तुम्हें मिल रहा है ये तुम्हारी करनी है। जिस दिन तुम समझ गए उस दिन तुम सब कुछ जान गए,
और जिस दिन तुम्हें ये नहीं पता लग रहा जब तक, तो तुम ऐसे ही मुंह के बल और दुष्कर्म करते चले जाओगे। इसलिए अपने कर्म को पहचानो। मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा फल पाता है। जैसी करनी वैसी भरनी, तेरा किया बंदे तेरे ही आगे आएगा। तो ऐसा किए करता चल कि तुझे फल भी अच्छा मिलता चला जाएगा। तो हमेशा अच्छी प्रक्रिया मानसिक धारणाएं बनाए रखें। लोग इस सोच में डूब जाते हैं कि मैं इसके लिए बेहतर हूँ और ये मुझे बेहतर नहीं समझता। ये तब तक होगा दोस्त जब तक आप उसके मतलब के हो, और जब मतलब निकल गया तो सब कुछ निकल गया। भगवान कृष्ण ने क्या खूब कही थी ये बात। ये बंदे इस कलयुग में ऐसे लोग हैं, और ज्यादातर 7.5 बिलियन पॉपुलेशन में 10 बार 0.1% अध्यात्म स्पिरिचुअल से जुड़े ऐसे महर्षि महायोगी ही लोग हैं जो इस बात को फॉलो करते हैं। जो कभी किसी का बुरा, किसी का भला, किसी का नहीं, और जैसा बर्ताव करते हैं उसके साथ भी वो अच्छा ही बर्ताव करेंगे, बुरा करेंगे तो भी अच्छा करेंगे। लोग अपना मतलब निकलते ही पीछे लात मार देते हैं। एक योगी जो मतलब निकलने के बाद भी तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। एक ऐसा विचारधारा, एक पवित्र इंसान आजकल इस कलयुग में तो मिलना असंभव है, परंतु आप अपने विचार को तो बना सकते हो एक योगी की तरह। दोस्तों, जो विचार आप अपने अंदर बनाओगे वो बाहर बनेंगे। जैसा व्यवहार वैसा प्रचार, और जैसा प्रचार वैसा तुम्हारा संसार। व्यवहार अच्छा होगा तो संसार अपने आप अच्छा होगा। संसार अच्छा होगा तो आगे आपके अपने आप तुम्हारे बातों का प्रचार होगा। इसलिए संसार बेहतर बनाने के लिए खुद का व्यवहार अच्छा बनाओ। गहरी सांस अंदर और गहरी सांस बाहर। कल्पना करें कि मैं सभी विचारों से तनावपूर्ण, चिंतापूर्ण, स्ट्रेसपूर्ण, सभी चिंता से विपूर्ण हूँ। मुझे कोई भी चिंता, भय, डर, मृत्यु का, मुझे किसी चीज का भय नहीं। मृत्यु जिस दिन आनी है तो आनी है। मैं क्यों अपना जीवन किसी ऐसे इंसान के पीछे व्यर्थ करूं, गवाऊं, जिसका मेरे लिए कोई मूलभूत नहीं। जिसने छोड़ना था छोड़ दिया, जिसने कहना था कह दिया। दोस्तों, वो उसके कम कर्म हैं जो उसके आगे एक दिन आएंगे। तुम अपना कार्य करते चले जाओ और आगे बढ़ो। जिस दिन उसे एहसास होगा कि मैंने एक हीरा गंवा दिया, उस क्षण उसके लिए वो दिन मौत से भी बदतर होगा। वो पल वो सोचेगा कि मैंने हीरा गंवा दिया खुद ब खुद। अपने आप को ऐसा बनाओ, ना कि बुज़दिल आत्महत्या करने वाला। एक गहरी सांस अंदर और गहरी सांस बाहर। अब अपने विचार, अपने आप को ये पावरफुल बातों का डोज दे। मैं ताकतवर हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ, मैं सकारात्मक वान हूँ, मैं सबसे अच्छा आनंदित इंसान हूँ। अगर नौकरी का डर है तो उसका सकारात्मक पहलू सोचें कि कौन से सकारात्मक पहलू हैं जिन्हें करके मैं जीवन में सफल बन सकता हूँ। जिनसे बचकर कौन से पहलू हैं जिससे बचकर मैं बाहर निकल सकता हूँ। लिस्ट बनाओ और बाहर निकलो। नकारात्मक का पहलू सकारात्मक में बदलो और उनसे बाहर निकलो। डिटेल में वीडियो चाहते हो कमेंट करना, अवश्य मिलेगा। अपने हाथों को अपने आंखों पर रखें और कहें अपने आप से विचार, मैं आनंदित हूँ, मैं आनंदित हूँ, मैं आनंदित हूँ। हे ईश्वर, जो तुमने मुझे जीवन दिया है, तुम्हारा कोटि कोटि धन्यवाद। हे धरती माँ, तुम्हें आज जो मुझे जीवन दिया है, फिर से एक और दिन अपना जिंदगी जीने का एक और अवसर मिला है, इसके लिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ। मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करें अपने माता पिता का, धन्यवाद करें। अपने दोनों हाथ को अपनी जगह पर रखें और राइट हैंड से ध्यान की मुद्रा बना के हार्ट पर रखें और 3 बार मन ही मन ओम का उच्चारण करें।
एक गहरी सांस अंदर और एक गहरी सांस बाहर। फिर से ओम का उच्चारण करें। फिर से एक गहरी सांस अंदर और एक गहरी सांस बाहर। फिर से ओम का उच्चारण करें। अब हल्की हल्की सांस लेते रहें। अपने फोरहेड को लेफ्ट शोल्डर की तरफ लेके आएं, फिर अपने मुंह को राइट शोल्डर की तरफ, फिर अपने वक्सर अपने छाती से लगाएं अपने मुंह को, फिर अपने फोरहेड को ऊपर ले जाएं और एक गहरी सांस अंदर लें और एक गहरी सांस बाहर छोड़ दें। सर ऊपर की तरफ रहें। फिर से एक बार ऐसा प्रक्रिया और करें, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, और फिर गहरी सांस बाहर छोड़ दें। अब अपने हाथ को आंखों पर रखें और आसपास की आवाज़ें सुनते हुए जैसे ही हम 5 तक कहें अपनी आंखें खोल दें। 1 2 3 4 5। इस ध्यान को 90 डेज तक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।